नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए हिंदी के टॉप 70 रचनाएं और कवि। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो हम लोग हिंदी के टॉप 70 रचनाएं और कवि डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए। आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रतिदिन 8 बजे, ठीक है, सुबह के 8 बजे यूपी टेट 2023 के लिए हमारे चैनल पर क्लास अवेलेबल रहेंगी। तो सुबह के 8 बज चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की जो वीडियो है वो हिंदी पर है। टॉप 70 रचनाएं और कवि हम लोग डिस्कस करेंगे। यूपी टेट 2023 में आपका टारगेट 140 प्लस होना चाहिए। 140 प्लस शानदार स्कोर के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका सपना सरकारी अध्यापक का है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। कामायनी, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। नोट कीजिएगा, कामायनी रचना जयशंकर प्रसाद जी। डाल दीजिए हेडिंग जयशंकर प्रसाद, ठीक, और उसमें लिखिए कामायनी। कामायनी किसकी? जयशंकर प्रसाद। आंसू जयशंकर प्रसाद, लहर जयशंकर प्रसाद और झरना जयशंकर प्रसाद। तो आपने हेडिंग डाला होगा जयशंकर प्रसाद और उसमें ये सभी रचनाएं यहां पर जो लिखी हुई है, कामायनी, आंसू, लहर और झरना, उनके नाम के नीचे लिख लीजिए। ठीक, आगे देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है यहां पर रस मंजरी। देखिएगा, रस मंजरी किसकी है? नंददास जी की है। इंपॉर्टेंट है, टॉप 70 रचनाएं पूरी देखेंगे हम लोग। रस मंजरी किसकी है? नंददास जी की है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अनेकार्थ मंजरी क्या है? अनेकार्थ मंजरी और विरह मंजरी, दोनों को रस मंजरी के साथ पहले हेडिंग डालिए, बीच में नंददास और उसमें लिखिए अनेकार्थ मंजरी और विरह मंजरी। ये दोनों किसकी है? नंददास जी की है, अनेकार्थ मंजरी और विरह मंजरी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर जब भी आपसे, और इसमें ध्यान दीजिएगा, मंजरी शब्द लगा है, मंजरी, ठीक है, मंजरी जो लगा हुआ है, अगर इनमें तीनों में से कोई भी आता है तो तुरंत आप खटाक से नंददास लगाइए। ठीक है, मंजरी लगा रहेगा। आगे देखेंगे। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर डालिए और उसमें लिए है रेणुका। रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। रसवंती, ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और बापू, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है, रेणुका, रसवंती और बापू। ठीक, इंपॉर्टेंट रचनाएं। अगला देखेंगे। मात्र 10 से 12 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे ये पूरी वीडियो, और 10 से 12 मिनट में आपके 2 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि यूपी टेट में आपसे रचनाएं जो है पूछी जाएंगी। ठीक है, यूपी टेट हमेशा रचनाएं और कवि जरूर पूछता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11th नंबर। देखिए, ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो सभी यहां पर देखिएगा 14 नंबर तक रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। तो नील कुसुम, नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर, चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, और द्वंद्व गीत ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इंपॉर्टेंट रचनाएं सभी की सभी ली गई हैं। तो नील कुसुम, चक्रवाल, रश्मि रथी और द्वंद्व गीत ये रामधारी सिंह दिनकर जी की। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो रश्मि रथी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक, और तितली भी जयशंकर प्रसाद जी की है। नोट रखिएगा, तितली जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, चित्राधार, ये भी इंपॉर्टेंट है, चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की है। और कानन कुसुम ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। यहां पर जितनी भी लिखी है सभी की सभी जयशंकर प्रसाद जी की है। नोट कीजिएगा, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी और प्रेमराज, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी और प्रेमराज। तो जयशंकर प्रसाद जहां पर आपने हेडिंग डाला है उसी में ये सब लिख लीजिए। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद में चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेमराज। आगे बढ़ेंगे। अगला है 21 नंबर। गीत फरोश किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र। गीत गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छाया मत छूना, ये किसकी है? गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर जी की है छाया मत छूना। नेक्स्ट है इत्तलम। इत्तलम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। इत्तलम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इत्तलम रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है। नेक्स्ट है संकेत। संकेत किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की है। राम कुमार वर्मा जी की है संकेत। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हेडिंग डाल लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हम लोग एक के बाद एक उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो अनामिका, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आगे देखेंगे, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे परिमल, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहां पर देखिएगा कबीर ग्रंथावली अगर आपसे पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? श्याम सुंदर दास। इंपॉर्टेंट है कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास। ठीक है,
और श्याम सुंदर दास जी की ही रचना है हिंदी भाषा और साहित्य। श्याम सुंदर दास, और श्याम सुंदर दास आप बीच में हेडिंग डालिए और उसमें ये दोनों रचनाएं कबीर ग्रंथावली और हिंदी भाषा और साहित्य। कबीर ग्रंथावली, हिंदी भाषा और साहित्य दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला देखेंगे 31 नंबर। देखिए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ रचनाएं हैं, 3 रचनाएं नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें अभी देखिएगा एक आपको इंपॉर्टेंट रचना और भी बताऊंगा। देखिए चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्टार लगा लीजिए। सूरदास किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तुलसीदास। तो जब भी आपसे कहा जाए एग्जाम में सूरदास तुलसीदास, रट लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। सूरदास और तुलसीदास जो दोनों ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और भैया अगर गोस्वामी तुलसीदास आपसे पूछा जाए, गोस्वामी तुलसीदास, तो आप क्या बताएंगे? ये श्याम सुंदर दास जी की है। अगर आपसे सिर्फ तुलसीदास पूछा गया, सिर्फ तुलसीदास, तो आप रामचंद्र शुक्ल लगाएंगे, वहां कंफ्यूज मत होना, श्याम सुंदर दास मत लगा बैठना। और आपसे कहा जाए गोस्वामी तुलसीदास, तब आप श्याम सुंदर दास लगाएंगे, तब रामचंद्र शुक्ल मत लगा बैठना। दोनों में अंतर है। जब भी आपसे गोस्वामी शब्द लगा मिले, गोस्वामी शब्द लगा मिले, तो वहां पर आप बताएंगे, गोस्वामी शब्द लगा मिले तो श्याम सुंदर दास, और सिर्फ तुलसीदास कहा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आगे देखेंगे उसने कहा था, ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला देखेंगे, अगला है 36 नंबर अणिमा। देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचनाएं हैं उनमें आप इन्हीं को नोट, सबको नोट कीजिए। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इंपॉर्टेंट है सभी, अणिमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा और अपरा, ठीक है। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मुकुल। मुकुल किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुकुल किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला है, देखिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही है, ठीक। यहाँ देखिएगा ये जो है इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जब भी आए तो सुभद्रा कुमारी चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान बीच में हेडिंग डाली और उसमें लिखिए, आपने यहाँ पर क्या लिखा? ये जो है मुकुल और जलियांवाला बाग, ठीक। आगे देखेंगे सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और तुलसीदास आपको बताया है, तुलसीदास और सूरदास दोनों ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, और अगर गोस्वामी तुलसीदास कहा जाए तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास आप लगाएंगे, ठीक। आगे देखेंगे नए पत्ते। नए पत्ते ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और देखिएगा इंपॉर्टेंट आ गया है मंजीर, ठीक है। मंजीर, मंजीर किसकी है? गिरजा कुमार माथुर जी की है। आपसे रस मंजरी कहा जाए, ठीक है, अनेकार्थ मंजरी कहा जाए और विरह मंजरी कहा जाए तो नंददास जी की बताएंगे। देखिएगा वहां पर मंजरी लगा है और यहाँ पर मंजीर लगा है, वहां मंजरी है और यहाँ पर मंजीर है। तो जब भी मंजीर आए तो गिरजा कुमार माथुर और मंजरी लगा हुआ मिले, ठीक है, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और विरह मंजरी, तो आप बताएंगे नंददास, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला है 46 नंबर कनुप्रिया। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, कनुप्रिया धर्मवीर भारती। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा हनुमान बाहुक तुलसीदास, हनुमान बाहुक तुलसीदास। गीत गोविंद टीका मीराबाई जी की है। दोहावली तुलसीदास जी की है। और सूर पचीसी सूरदास जी की है। नोट करिए, सूरदास बीच में हेडिंग डालिए। और इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं बताने जा रहा हूं, सूर पचीसी सूरदास जी की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में तो देखिएगा भ्रमर गीत और पद संग्रह, ये भी सूरदास जी की है। नोट कीजिएगा, भ्रमर गीत और पद संग्रह ये भी सूरदास जी की दोनों ही रचनाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, भ्रमर गीत पूछा गया है, ठीक है, सूरदास जी की है और पद संग्रह भी सूरदास जी की है। नेक्स्ट है जो आपका इंपॉर्टेंट, वो है दोहा कोश। दोहा कोश किसकी है? सरहपा। दोहा कोश किसकी रचना? सरहपा। आगे देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये दोनों रचनाएं, ठीक। ये किसकी है? देखिए आराधना, आराधना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गीत पुंज, गीत पुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। तो सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं जितनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं यहां पर आपको मिल गई होंगी। आराधना और गीत पुंज भी लिख लीजिए उसी में, ठीक। आगे देखेंगे 56 नंबर है जूही की कली। जूही की कली ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। जूही की कली इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, स्टार लगा लीजिए, जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जितने भी हैं इसके नीचे 56 के बाद 60 नंबर तक सभी सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। तो देखिएगा वीणा सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव और गुंजन युगांत। तो नोट कर लीजिए सभी के सभी, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी के हेडिंग डालिए बीच में और उसी के बाद आप नोट कीजिए वीणा, पल्लव, गुंजन और युगांत। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत। आगे देखेंगे, अगला देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक और है युगवाणी। युगांत और युगवाणी, युगांत और युगवाणी दोनों ही याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। युगांत पूछा जाए तो भी सुमित्रा नंदन पंत और युगवाणी पूछा जाए तो भी सुमित्रा नंदन पंत बताएंगे आप, ठीक। अगला है पृथ्वीराज रासो। ये किसकी है? चंद्रवरदाई जी की है, चंद्रवरदाई। परमाल रासो ये भी जगनिक की है,
ठीक है, किसकी है, जगनिक की है, हमीर रासो शारंगधर की है और विजयपाल रासो नाल सिंह भट्ट की है। देखिए इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। ये जब भी इस तरीके के रासो वाले प्रश्न हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक जगह पर नोट कर लीजिए सभी रचनाएं, ठीक है। सभी रचनाएं आपकी हैं, जितनी रासो लगा करके हैं, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबदाई, परमाल रासो, जगनिक, हमीर रासो शारंगधर और विजयपाल रासो नाल सिंह भट्ट, ठीक है। एक साथ रहेंगी तो आपको रिवाइज करने में, रिवीजन करने में आसानी रहेगा, ठीक है, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एक एक करके इधर उधर लिखे रहेंगे और बाद में पता चला हमीर रासो है तो उल्टा कर बैठे, ठीक है, आंसर। तो ऐसा नहीं, एक साथ लिखे रखिए, ठीक है, और एग्जाम टाइम में रिवीजन में आसानी रहेगा। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, जगनिक, हमीर रासो शारंगधर और विजयपाल रासो नाल सिंह भट्ट। आगे देखेंगे, अगला है ग्राम्या। देखिए सुमित्रानंदन पंत में ही आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुमित्रानंदन पंत जी के लिए ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप उसमें लिख लीजिए ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत, उत्तरा सुमित्रानंदन पंत, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत। और अगला है कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा। मैंने आपसे बताया था 10 से 12 मिनट के अंदर सभी हम लोग टॉप 70 रचनाएं और कभी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, इस 8 बजे की वीडियो में। तो आपने देखा यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत से जो इंपॉर्टेंट है ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये कई बार पूछा गया, कला और बूढ़ा चांद, और चिदम्बरा भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक, ये रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। तो इनको आप अपने नोट्स में जरूर नोट रखिए, ठीक है, और एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और देखिए यहाँ आपको और भी जो टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 रचनाएं और कवि, ठीक, उनका वीडियो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लिंक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो लिंक के माध्यम से देखिए, या हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से देख लीजिए ना, हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से पूरा प्लेलिस्ट देख डालिए, यूपी टेट में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। हिंदी प्रैक्टिस सेट मैं बोल रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को पूरी तरह कंप्लीटली वॉच कर लीजिए, काफ़ी आपको प्रैक्टिस सेट से हेल्प मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर हर तरीके के सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी, और जो नहीं है वो मैं आपको करवाऊंगा 8 बजे की क्लास में। धीरे धीरे सभी आपके यूपी टेट 2023 के 1 महीने पहले ही आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।